नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। जमीन पर संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में मध्य प्रदेश सहित देश भर के कई राज्यों से पहुंचे जिलाध्यक्षों को दो टूक लहजे में खरी खरी सुनाई। हालांकि ये बैठक जिलाध्यक्षों को सशक्त करने, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ाने की कवायद मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्षों की इस अहम बैठक को मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संबोधित किया और उन्हें संगठन मजबूती के मंत्र दिए। इधर इस बैठक को लेकर मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये बैठकें ढाक के 3-5 जैसी साबित होंगी। चर्चा आज इसी पर होगी, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। जमीनी पकड़ बनाने कांग्रेस का प्लान, जिलाध्यक्षों को ताकत देगा हाईकमान, अब कैडर से चलेगी लीडर वेस कांग्रेस, भाजपा का तंज, बैठक ढाक के 3 बात। लीडर वेस कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठनात्मक कैडर को मजबूत कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर आलाकमान ने संगठन के मंत्र भी दिए, तो साथ ही फटकार भी लगाई। इस बैठक में कांग्रेस लीडरशिप ने तमाम जिलाध्यक्षों को दो टूक कहा कि पार्टी आपको काफी ताकत देने जा रही है। बढ़ी हुई ताकत के साथ आपकी जिम्मेदारियां और जवाबदेही भी बढ़ने जा रही है, ताकि नई ताकत और नई जिम्मेदारी के बीच जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट का भी आकलन किया जा सकेगा। संगठन को मजबूती के लिहाज से बात करें तो यह कहना भी बेमानी नहीं होगा कि कांग्रेस के दिल्ली में बैठे आलाकमान ने अब मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के संगठन की सुध ले ली है और अब जल्द ही प्रयोगधर्मी कांग्रेस के संगठन का नया फॉर्मूला सामने होगा। पार्टी जिलों के संगठन को बहुत हद तक फ्री हैंड छोड़ेगी और जिलाध्यक्षों को ताकतवर भी बनाएगी। बैठक में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के करीब 750 से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जिलाध्यक्षों को संबोधित किया और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूती के साथ खड़ा करने पर उनसे चर्चा भी की। बैठक में महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे राज्यों, क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेश के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। तो क्या कुछ रहा इस बैठक में, आपको बताते हैं। दिल्ली में कई राज्यों के पार्टी जिलाध्यक्षों की हुई बैठक। जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर आलाकमान की दो टूक, आपको ताकत देंगे तो कामकाज का मूल्यांकन भी होगा। हर राज्य के 1-2 जिलाध्यक्षों के सुझाव विचार भी सुने गए। देश भर में कांग्रेस संगठन का नया मॉडल अब आएगा सामने। बैठक में 6 प्रेजेंटेशन के जरिए रखा गया आगामी रोड मैप, मीडिया, सोशल मीडिया, कांग्रेस की संपत्ति पर दी गई जानकारी, पार्टी के आर्थिक सशक्तिकरण, संगठन की संरचना पर जोर, जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा कैसे हो, इसका भी हुआ प्रेजेंटेशन। महाराष्ट्र, मुंबई टेरिटोरियल कांग्रेस, रीजनल कांग्रेस, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़, तो 7 राज्य और एक रीजनल कांग्रेस कमेटी और एक टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। उसके बाद खड़गे साहब ने और राहुल जी ने और वेणुगोपाल जी ने संबोधित भी किया। संबोधन में हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि डीसीसीज को, जिला कांग्रेस कमेटीज को अब बहुत ताकत देने जा रहे हैं, बहुत पावर उनका बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ी हुई ताकत के साथ, बढ़े हुए पावर के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने जा रही हैं। करीब 16 साल बाद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की इस प्रकार बैठक बुलाने का मुख्य मकसद पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करना, साथ ही प्रस्तावित सिस्टम के बदलाव के साथ आगे बढ़ना है। तो कांग्रेस में व्याप्त छत्रप कल्चर पर विराम लगाना भी हाईकमान की मंशा है। इससे पार्टी के लिए निष्ठा से काम करने वालों को मौका दिया जा सकेगा। इधर इस बैठक को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं में भी जोश है। उनका कहना है ये कवायद संगठन को और मजबूती प्रदान करेगी। इधर इस बैठक को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में भी जिलों के अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी और ये 10 मई से 20 मई के बीच होगी। पहला सेशन सारे देश के जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुला के, अभी मध्य प्रदेश में भी ट्रेनिंग वो 10 मई के बाद, 10 मई से 20 मई, इस बीच में हमारा नया संगठन भी बना। ब्लॉक और जिलाध्यक्षों के जितने भी बदलाव होंगे इसी बीच में।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की बैठक ली थी राष्ट्रीय स्तर पर और राहुल गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। राहुल गांधी जी किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, उसको लेकर ये चर्चा हुई थी और किसको कितना मजबूत करना है, इसको लेकर बात हुई थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी को इस बात से डर हो गया है। अब डर के कारण ऐसे बयान दे रहे हैं कि इनके यहाँ तो गुट है, इनके यहाँ तो छत्रप है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर जितनी गुटिये राजनीति है, भाजपा के अंदर जितना एक दूसरे को लेकर खींचतान चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हम सभी एक झंडे के नीचे, एक पंजे के नीचे रहकर कार्य करते हैं। हाँ, जरूर कोई किसी का समर्थक है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। परिवार के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कोई किसी माता का समर्थक रहता है तो कोई पिता का समर्थक रहता है। तो इससे भाजपा कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि उन्होंने तो केवल भ्रष्टाचार करना है, संगठन से लेकर सत्ता तक केवल भ्रष्टाचार करना है। तो उन्हें तो इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है ना। उनको तो सिर्फ दिखता है तो केवल अंडर टेबल दिखता है। दिल्ली में हुई कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक पर भाजपा के नेताओं ने भी तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के जिन जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों की दिल्ली में राहुल गांधी, खड़गे जी ने बुलाकर बैठक की है, उनमें ज्यादातर 10 मई से 20 मई के बीच पूर्व हो जाएंगे। ये खुद पटवारी जी कह रहे हैं, यानी ये बैठक उनकी विदाई बैठक होगी। इधर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी और कबीलों में बटी है। ये बैठक प्रचार प्रसार के लिए है, ये ढाक के 3 बात साबित होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी और कबीलों में ग्रस्त है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दिग्विजय खेमे के जिलाध्यक्ष थे कि जीतू पटवारी के कमलनाथ खेमे के अध्यक्ष थे। प्रत्येक नेता केवल और केवल अपने खेमे की बात करता है और साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पहले ही कैंसर ग्रस्त है। ऐसे में जीतू पटवारी जिस पार्टी को लाइलाज कह चुके हैं, उसके इलाज की जिम्मेदारी हाईकमान ने उठाई है और हाईकमान स्वयं 12 सालों से लगातार असफल हो रहा है। तो ये ढाक के 3 बात से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये केवल और केवल प्रचार प्रसार प्रोपोगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। केवल और केवल तालाबंदी बाकी है। कुल मिलाकर यदि सब कुछ आलाकमान के मुताबिक हुआ तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का जमीनी संगठन नए स्वरूप में नजर आएगा और जिलाध्यक्ष ताकतवर भी। अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकमान की एक कसरत संगठन को दुरुस्त कर पाएगी या फिर वही ढाक के 3 बात। डेस्क रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय पहले आपसे करवाते हैं। अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। रितेश जी, पहला सवाल आपसे ही करेंगे क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी कवायद शुरू हुई है और देखिए पवन खेड़ा जी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब डीसीसी को बहुत ताकतवर बनाया जाएगा। इतना ताकतवर बना देंगे तो फिर बाड़े छत्रपों का क्या होगा? पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अपने सहयोगी प्रवक्ता अजय जी को भी धन्यवाद देता हूं कि ढाक के 3 बात उन्होंने 1 मिनट में 4 बार यूज कर लिया। कोई तो सुक्ति याद ही कम से कम उन्होंने। खैर, आगे बात बढ़ाते हैं और ये बात ये है कि दरअसल अपनी जमीन को खिसकती देख आज कुछ भी अंट संट बातें करते जा रहे हैं। इन्होंने बात की है, कई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी है। मुझे एक जिला बता दे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 1, 2, 4 गुट ना काम कर रहे हो। अभी रीवा में पिछले ही दिनों गिरीश गौतम जी ने साफ साफ इनके विधायक प्रदीप पटेल को कहा कि मेरे क्षेत्र में दखलंदाजी ना करे वरना मैं तुम्हारे भूत उतार दूंगा। साफ साफ। इसके पहले अजय बिश्नोई जी ने इनकी पार्टी को ताक हाशिए पर रखा। वरिष्ठ विधायक है इनके गोपाल भार्गव जी, आए दिन शीशा लीडर करते रहते हैं। वो चलिए ये तो सब आप बाद में बोले ना, पहले थोड़ा एडवांटेज ऑफ बैठक तो बता दीजिए। इस बैठक में क्या कुछ खास है? देखिए, हाँ चलिए इसका मौका भी देंगे आपको। जिस जगह कह रहे हैं कांग्रेस अप्रशासनिक हो चुकी है, सुबह शाम पानी पी कर ये कांग्रेस को गाली देते हैं और कांग्रेस के आए हुए प्यांदों को ये वजीर बनाकर चुनाव लड़ाते हैं। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। 24 घंटे कार्यकर्ताओं की पार्टी, देवतुल्य कार्यकर्ता की पार्टी कहने वाली और कांग्रेस का मजाक उड़ाने वाले लोग इस बात को कभी ना भूले कि कांग्रेस से जो भी आता है, कांग्रेस से भूल भी आती है तो उसको सिर माथे पर टीका बना के पूजते हैं। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं की कदम कदम पर नजरअंदाजी करते हैं। नंबर 2, कांग्रेस संगठन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। इस देश की माटी से भगवान राम के अस्तित्व को और कांग्रेस के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी की 7 पीढ़ियां भी नहीं हटा सकती। इस बात से भली भांति परिचित है और इनकी हर पार्टी में मात्र राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। परंतु अच्छा, जिलाध्यक्षों को मजबूती देने के पीछे की मंशा क्या है संगठन की, शीर्ष नेतृत्व की?
जिला अध्यक्षों को और ताकत दी जाए ताकि संगठन ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर की तरफ चले। पहली बात तो ये है, और अधिक हम जमीनी स्तर पर काम कर सके, गांव क्षेत्र की समस्याओं को हम ऊपर तक पहुंचा सके, और जो जिला अध्यक्षों की कहा जाए तो भूमिका है वो और महत्वपूर्ण बनाई जा सके। तो जिसके कारण क्या होता है, ब्लॉक स्तर से जब बात तो उसके आएगी, लोग और जमीनी स्तर पर संघर्ष करेंगे, हवाई और सोशल मीडिया की राजनीति का दरकिनार करते हुए लोगों से जुड़ने के लिए और 1-to-1 इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, और जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है, समन्वयवादी विचारधारा है कहा जाए, और सबको साथ लेने के लिए चलने की विचारधारा है, उसको हम और अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं और अधिक जमीन स्तर पर उतरना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन में अपनी बात पहुंचा रही है, ना कि ऊपर से लेकर नीचे तक बात ले जाती। मध्यस्थ पहुंचा नहीं पा रहे थे क्या? जो मध्यस्थ थे, राज्यों के जो समन्वयक थे या कोऑर्डिनेटर थे या प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, ये नहीं पहुंचा पा रहे थे क्या जिलाध्यक्षों तक बात, जो सीधे राहुल गांधी ने बुला लिया कि अब हमारी सुनिए और हमें सुनाइए? बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया, तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पहले भी जो संगठन की समय समय पर प्रक्रियाओं को बदलना और किसी भी संगठन को इनोवेट करना, नए विचारों को लाना, प्रयोग धर्मी बनाना, किसी भी समाज संगठन की एक कहा जाए बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। बिल्कुल शाश्वत प्रक्रिया होती है ये। करता है वो निश्चित तौर पर अपना सुदृढ़ता के साथ और आगे वो लोग बढ़ते हैं। यही बात मैं कह दूं तो आडवाणी जी पार्टी नहीं चला रहे थे क्या? पर चला रहे थे। मोदी जी को प्रयोग धर्मिता के लिए लाया गया, शिवराज जी को हटाकर मोहन यादव जी को लाया गया। तो हर पार्टी अपने अंदर की कमियों को या अपने अंदर और बेहतर स्थिति में लाने के लिए, नए लोगों को आगे लाने के लिए और महत्वपूर्ण जमीनी स्तर पर काम करने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार करते हैं। लोग करते हैं तो प्रयोगों में कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। पार्टी है, राजनीतिक दल है और सबसे पुराना देश का राजनीतिक दल है, तो जो नई चीजें हैं, नए इनोवेशन है, वो तो होने ही चाहिए संगठन में। चलिए अजय सिंह यादव जी, देखिए रितेश जी ने पहले तो आप पे ही हमला बोल दिया, फिर उसके बाद बताया कि जिलाध्यक्षों की बैठक के मायने क्या हैं। देखिए महेंद्र जी, अजय सिंह जी को थोड़ा दोबारा कनेक्ट करना, जब तक देवदत्त जी भी दुबे जी से पूछ लेते हैं। देवदत्त जी, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया वास्तव में अब कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भरेगी? जो जिलाध्यक्ष हैं वो इतने सशक्त बनेंगे कि अब उनको भी लगेगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं थोपा नहीं जा सकता हम पर के किसी को इसको पद दे दीजिए, इसको पद दे दीजिए, अब हम भी अपने डिसीजंस लेंगे, चाहे टिकट देने की बात हो या पद देने की बात हो। निश्चित रूप से जब पर्पल बनाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। और जब आप कहा कि पार्षद से लेकर मेयर और विधायक और लोकसभा सदस्य सबके टिकट वितरण में सिफारिश जिलाध्यक्ष की लगेगी, तो जब जिलाध्यक्ष की सिफारिश लगेगी तो जो लोग टिकट के चाहने वाले हैं वो जिलाध्यक्ष की बात सुनेंगे। जैसे वो कोई कह रहा कि आंदोलन करने के लिए भीड़ लेके आना है तो वो सुनेंगे, क्योंकि टिकट की सिफारिश लगेगी। अभी तक जिलाध्यक्ष को कोई ऐसा महत्व मिलता नहीं था, तो इस कारण लोग उनकी सुनते नहीं थे। तो इस बार जो जिलाध्यक्षों ने देश भर के जो कल 7 राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश भी था, उसमें उन्होंने कहा कि हमें अधिकार संपन्न बनाया जाए। तो जो खड़गे और राहुल गांधी हैं, उन्होंने अधिकार दे रहे हैं कि 9 अप्रैल को में गुजरात के अधिवेशन में दिए जाएंगे, लेकिन आपको अब जिम्मेवारी दी जाएंगी और हर सप्ताह का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से मिलेगा जिलों में, जिन्हें बूथ स्तर तक अध्यक्ष की जाने की जिम्मेदारी हो, और जिलाध्यक्ष को प्रत्येक सप्ताह समीक्षा भी करनी पड़ेगी और उसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजना पड़ेगी। इस तरह से बहुत दिनों के बाद लगातार करारी झेलती आई कांग्रेस अब एक संगठन को फिर से खड़ा करने, पुनरुद्धार करने जैसी स्थिति में है। और जो कवायद चल रही है वो इसी सिलसिले चल रही है। 27 मार्च से कवायद शुरू हुई दिल्ली में। मुझे लगता है कि यदि इसमें वाकई में व्यवहार धरातल पे उसको सही उतारा गया है तो कांग्रेस संगठन मजबूत होगा। अभी तक कांग्रेस के नेता ही मानते थे कि हमारा मुकाबला भाजपा के मजबूत संगठन से, खासकर मध्य प्रदेश, जहाँ पर प्यारेलाल खंडेलवाल। अब लेकिन हाँ, ये बात तो ठीक है देवदत्त जी की कम से कम अब पार्टी एक बहुत रूट लेवल और कहें माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है, और कांग्रेस के शीर्ष नेता ये जान चुके हैं कि अब ऐसे ही वर्किंग मोड में आएंगे तो जो मुख्य लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो आइडेंटिफाई होंगे और उन्हें जोड़ा जाएगा। तो अजय सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए महेंद्र जी,
वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, हमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष हो। कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की लचर स्थिति हो गई है उस पर दया आती है। कांग्रेस के पास ना नेता, ना कार्यकर्ता, ना नीति, केवल और केवल औपचारिकता तक पार्टी सीमित रह गई है। दिल्ली में लंबे समय से बताया गया राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से बात करेंगे, जबकि राहुल गांधी ने 7-8 राज्यों के जिलाध्यक्ष इकट्ठा करके एक सेमिनार जैसा और एक संबोधन किया और किसी जिलाध्यक्ष से 1 to 1 बात नहीं करी। तो ऐसी पार्टी जहां नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, धोखा आपकी देता है, जानकारी में आ गया कि किसी जिलाध्यक्ष से बात नहीं करी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें कि किसके जिलाध्यक्ष से क्या बात हुई है, ये हमारी जानकारी में है। और इस कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बड़ी उम्मीद से दिल्ली गए अपने हाईकमान को अपनी बात रखने के लिए, और हाईकमान के पास समय नहीं है। उसके बाद हाईकमान के सामने कुछ बातें रखी गई कि जिलाध्यक्षों को अधिकार दिए जाए, टिकट का मौका दिया जाए, पार्टी में पदों के लिए उन्हें अधिकार दिए जाएं, और अगले ही दिन जीतू पटवारी का बयान आता है कि जिलाध्यक्ष नए सिरे से बनने वाले हैं। तो ये किस तरह का मजाक है कि जिन जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया जाए बैठक के लिए, उन्हीं जिलाध्यक्षों को कहा जा रहा है कि इन्हें हटाया जा रहा है जल्द से जल्द। तो ऐसी पार्टी में ऐसी कवायद का क्या मतलब जाता है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जमीनी सच्चाइयों से दूर है। 1.5 साल से लगभग 10 जिलों में अध्यक्ष नहीं है, लगभग 70 ब्लॉकों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं है, और 1.5 साल से ज्यादा समय निकल गया। तो ऐसे में पार्टी का संगठन किस किराए के लोगों के हवाले चल रहा है। इवेंट प्रोपोगेंडा के लिए 2-3 महीने में एक आध कार्यक्रम करते हैं, किराए के लोग बुलाते हैं और हो हल्ला मचाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ तक कांग्रेस सीमित हो गई है। जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, संगठन को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कमलनाथ जैसे नेता बार बार कहते हैं कि भाजपा के संगठन से हमें सीखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि सीखने को तैयार नहीं हो। गुटबाजी इतनी हावी कि कौन कमलनाथ का जिलाध्यक्ष, कौन दिग्विजय सिंह का जिलाध्यक्ष, कौन जीतू पटवारी का जिलाध्यक्ष। पार्टी से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब केवल अपने आका के लिए कमिटेड हैं। तो जिलों से चल पाएगी कांग्रेस की, नहीं चल पाएगी जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग के बाद? देखिए महेंद्र जी, आपको आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी इस मध्य प्रदेश के एक भी जिलाध्यक्ष को नहीं पहचानते होंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो ऐसी पार्टी जहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व अपने जिलाध्यक्षों को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, संवादहीनता है, तो ये केवल औपचारिकता है। जैसे जीतू पटवारी प्रोपोगेंडा करते हैं, उसी तरह का राहुल गांधी ने प्रोपोगेंडा कर दिया ताकि इवेंट बन जाए, फोटो सेशन हो जाए और वो फोटो सोशल मीडिया में जारी हो जाए। इस कवायद का धरातल पे कहीं कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोपोगेंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बताइए रितेश जी, अब आपने जो कहा तो जवाब दे दिया अजय सिंह जी ने कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है पूरा जो कवायद आपने की है, और जमीनी स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि जब जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद पटवारी जी बयान देते हैं कि अभी तो हमें बदलना है कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग तो ठीक है, 10 मई से 20 मई तक और दूसरी ट्रेनिंग होगी जिलाध्यक्षों की। ठीक है, देखिए अजय यादव जी की बात महेंद्र जी सुनता हूँ तो एक कहावत याद आती है, अधजल गगरी छलकर जाए। वो बार बार जिसमें ज्ञान की अलवता होती है वो ज्यादा ज्ञान कूद कूद कर दे बांटते हैं। अब मेरे को आप ये बताइए कि अगर उन्होंने कहा कि कहते हैं राहुल गांधी जी यहाँ के लोगों को, जिलाध्यक्षों को नहीं पहचान पाता, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जी अजय भाई के यहाँ रात को डिनर करने आते हैं, ब्रेकफास्ट में आते हैं? अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास काम होता है राष्ट्रीय नीतियां बनाना, अपने जिलाध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, अंतरियों, मंत्रियों, संतरियों को पहचानना नहीं होता है। जो जिलाध्यक्ष है वो प्रदेशाध्यक्ष तक अपनी बात करते हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष है जिलाध्यक्ष अपनी एक प्रक्रिया के तहत काम होता है। बार बार राहुल गांधी के पास समय नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी किस किस कार्यकर्ता क्या इनके यहाँ आके रोज डिनर करके जाते हैं, रोज लंच करके जाते हैं? थोड़ी बातों की मर्यादा बनाकर रखिए। और अप्रासंगिक करने की बात कर रहे हैं तो बार बार किसके लिए आप विधानसभा से भागते हैं वहाँ और अपने कोई सवाल सदन पटल पर श्वेत पत्र नहीं जारी करते हैं, जीतू पटवारी को आज पानी पी पी कर कोसते हैं? तो सारी बातों को आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और कांग्रेस की ताकत को इनको इसी बात से एहसास हो जाना चाहिए कि बुधनी जैसा चुनाव बड़ी मुश्किल से हाथ पैर पटक पटक कर जीता है। और इन्होंने कहा 2-4 कार्यक्रम कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि हम 2-4 कार्यक्रम ही करते हैं, क्योंकि इवेंट की नौटंकी करने वाली भारतीय जनता पार्टी है।
प्रदेश के युवाओं के नाम पर अरबों रुपए की लूट मचाने वाले 32 लाख करोड़ के फंड का दावा करने वाले लोग जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करते हैं तब वहां पर खाने के लिए भूखे नंगे मध्य प्रदेश के युवा वहां पर टूट पड़ते हैं, तब इनकी असलियत उजागर करती है। तो कम से कम अपने गिरेबान में कुछ प्रेजेंटेशन भी दिए गए रितेश जी वहां, जैसे पवन खेड़ा जी ने बताया कि कुछ प्रेजेंटेशन भी हुए हैं जिसमें सोशल मीडिया और जो कांग्रेस की संपत्तियां हैं उनके बारे में, बूथ लेवल मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया, हिदायत दी गई कि अब आपकी ताकत बढ़ेगी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। तो ताकत के साथ साथ कांग्रेस जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियां भी तय होंगी। देखिए, ये बात भी है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को चाहती है कि और अधिक सुदृढ़ बना सके और अधिक हम अपनी चीजों से परिचित करवा सके, और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जितना अधिक अपने संगठन के बारे में जानेगा उतना अधिक अपनी बात मजबूती से रख सकेगा। वरना भारतीय जनता पार्टी निरंतर झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम करती है। और वक्फ बिल में आपने देखा किस तरह पूरे देश में इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया और रात को बिल अपना पास करवाया। ऐसे हजारों झूठे जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने बोले हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से और वॉकथ्रू प्रेजेंटेशन के माध्यम से और तरह तरह से अपडेट करना, उनको ट्रेंड करना और इसके बाद बूथ स्तर पर भेजना, बूथ को मजबूत करना, यूथ को मजबूत करना, 1 यूथ 10 बूथ 1 यूथ के नाम से जोड़ना लोगों को। निरंतर हम चीजों को प्रक्रिया करेंगे और प्रयोग धर्मिता के साथ अपनी चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। पर किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर अपना वो करती है। ये अलग बात है कि उनके नेताओं को क्या कहते हैं, समय नहीं, अहंकार से भरे हुए नेता कभी बूथ पर जाएं, कार्यकर्ताओं से बात करें। पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता से जुड़ा हुआ है, निरंतर संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। और नहीं, आपने कहा अपने नेता से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता से जुड़ा हुआ है कि पार्टी से जुड़ा हुआ है? देखिए, नेता और पार्टी एक दूसरे के समानांतर होते हैं। प्रदेश में जो व्यक्ति जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी हो या राहुल भैया हो, इन सभी नेताओं के संपर्क के माध्यम से कहाँ पे हमको कौन सा कार्यक्रम करना है, किस तरह से हम और अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। तो क्या पार्टी तो कोई व्यक्ति तो होता नहीं, जब नेताओं के साथ बैठेगा, संवाद होगा, संपर्क होगा, तब संविधान को मजबूती मिलेगी। संपर्क के माध्यम से ये कहा जाता है कि लीडर बेस पार्टी है कांग्रेस और क्षेत्रीय छत्रपों की ज्यादा भूमिका रहती, तो ये कल्चर अब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे लगाम लगेगी इस पर रितेश जी? नहीं, लीडर बेस होने में कोई मेरे को अपराध बोध तो कहीं नहीं कहीं ऐसा कहाँ कि अपराध बोध? क्या वर्ल्ड में आप किसी ऐसी पार्टी का के बारे में विचार करते हैं जो लीडर विदाउट लीडर पार्टी हो? नहीं, क्षेत्रीयता में जो होता है ना कि जैसे से ही बनती हैं। नहीं, आप मनसा समझ रहे होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय जो नेता हैं वो नेता यदि बोल देते इसको बना दो तो ऐसे नहीं बनेगा। अब जो कामकाजी होगा वो बनेगा। आप पट्टेवाद की बात करना चाह रहे हैं डायरेक्ट रूप से, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता कांग्रेस में तो सभी नेता समानांतर साथ में बैठ के काम करते हैं। अभी तक सारे कार्यक्रमों में आपने देखा, चाहे विश्वास उमंग सिंगार जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, सभी एक साथ बैठते हैं, चीजों की रणनीति बनाते हैं और भाजपा में मिलकर हमला बोलते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का एक गुनगुना है जो समय समय बचाते रहते हैं। और इन्होंने जो प्रदेश की जनता के साथ कृत्य किए हैं, दुष्कृत्य किए हैं, उसको बचाने के लिए पानी पी कर कांग्रेस का उपहास करना, कांग्रेस को हाशिए पर लेना, कांग्रेस से निरंतर मीम बनाना, इसके अलावा इनका कोई काम इसलिए नहीं क्योंकि विकासवादी विचारधारा है ही नहीं। पर कांग्रेस अपने संगठन पे कहा जाए तो ट्रेनिंग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, 1-to-1 कनेक्टिविटी के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को बेहतर बनाएंगे, और अधिक शिक्षित बनाएंगे, चीजों को अपडेट करेंगे और संगठन को फिर से मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी कवायद है ये देवदत्त जी। देखिए, रितेश जी ने बताया कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से सब कुछ बताया गया और जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सुदृढ़ बनेंगे और भाजपा जो भ्रम फैलाती है, जिस तरीके से मायाजाल फैलाती है, उसको तोड़ेंगे, उसको जवाब देंगे। तो ऐसा संभावनाएं दिख रही हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए, इस बार नई कवायद की है कांग्रेस ने, बड़े प्रैक्टिकली जो शर्तें रखी हैं कि 15 साल पुराना कार्यकर्ता हो और उसकी पार्टी की प्रतिरुचि हो, जो समय दे सकता हो, उन्होंने एक तरह से अपना टिफिन, अपना टिकट और अपना टाइम दे सकते, ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने चुना है। तो निश्चित रूप से जब पार्टी कई नए सिरे से कवायद करती है तो अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। कांग्रेस अब समझ चुकी है कि यदि संगठन की स्थिति मजबूत नहीं की तो दिनों दिन जिस तरह से हार में जीते हुए राज्यों को भी हारती माहौल बनता है,
आखिरी समय बूथ पर कार्यकर्ता नहीं रहता, संगठन कमजोर पड़ जाता है। अब उस चीज को समझ गए हैं, तो इसलिए पूरा फोकस कांग्रेस का इसी पर। पहली बार उन्होंने देश भर के अध्यक्षों को किस्तों में 250-250 करके ऐसे बुला रहे हैं, 7-7 राज्यों के। तो मुझे लगता है कि इस प्रयोग के बाद कांग्रेस संगठन मजबूत होकर उभरे। चलिए, ऐसे तो ले रहे हैं जो ठीक बात। करते थे। अजय सिंह जी, देखिए रितेश जी कह रहे हैं कि आप लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है, इसलिए मीम बना रहा है, इसलिए तंज कस रहा है आप कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि अब आपको डर लगने लगा है कि यदि जिलाध्यक्ष ताकतवर हो जाएंगे तो संगठन मजबूत होगा और कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के भ्रम फैलाने वाली स्थिति को कंट्रोल करेगा। देखिए महेंद्र जी, हम लोग उम्मीद करते थे कि कांग्रेस की कवायद का कुछ परिणाम निकले और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको रखें, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भाजपा की चर्चाओं से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं।